पटनायक जी के निर्देश से जाके इलेक्शन कमीशन से मिले थे और इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ तथ्य रखे थे जिसके आधार पर एक शक, डाउट क्रिएट हो रहा था कि इलेक्शन प्रोसेस शायद फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर है तो लोगों को ये परसेप्शन नहीं है। We had mentioned how the number of votes which is recorded in the electronic voting machine and those finally counted were different in certain booths whose Form 7 details were available with us. लेकिन Form 17C हम लोगों को मिला नहीं। बाकी वही 40 बूथ के अलावा और बाकी सारे 37,000 जितने भी हैं इलेक्शन बूथ से हम सब बूथों से फॉर्म 17C मिलने का आग्रह किया था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास, लेकिन फॉर्म 17C मिला नहीं। जितना मिला था उसका तथ्य के ऊपर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पास गए। शाम 5 बजे के बाद बढ़ गया था, तो उसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य रखे थे। और तीसरी बात जो बड़ी बात थी कि पार्लियामेंट लेवल पे जितना वोट्स ईवीएम रिकॉर्ड किया था, वोटिंग हुआ है, और असेंबली लेवल पे जितना हुआ है उसमें काफी फर्क था। तो इसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगे थे 10 फरवरी को कि हम लोग मिलना चाहते हैं 11 को, लेकिन कुछ कार्यवशत जो भी है इलेक्शन कमीशन को टाइम फाइनली हमें आज मिला। तो हम लोगों ने ये जो पुराने हमारा पिटिशन था उसका एक सीक्वल की तरह ये पिटिशन को हम मानते हैं। दिस इज अ पिटिशन व्हिच सेज दैट सिंस द लास्ट मेमोरेंडम gave evidence of certain discrepancies which are unexplainable, it creates doubt in the minds of people, doubt in the minds of voters, and for a free and fair and transparent election that democracy like India is known for, it is important that the electorate has confidence on the election process. तो इसलिए आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे 7 राज्यसभा के जो सांसद हैं उन सबों ने हम लोग मिलके जाके इलेक्शन कमीशन के सामने 5 सजेशन डिमांड्स रखे हैं। पहला चीज था कि जैसे चारों तरफ इलेक्टोरल प्रोसेस जो शुरू होती है आपका इलेक्टोरल रोल्स प्रिपरेशन के टाइम से और इसका रिवीजन के टाइम से, वोटर एडिशन डिलीशन के टाइम से, और फाइनली इलेक्शन होता है, उसका काउंटिंग होता है, रिजल्ट निकलता है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में एक मशीन है, आदमी है, मेन है और प्रोसेसर्स है। इस प्रोसेस का ऑडिट कौन करता है? देशों में जहां पे बिग डेमोक्रेसी, फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, यूएस में हुआ, कुछ जगह पे ऑडिट क्यों होता है? ऑडिट इसलिए होता है कि जो इलेक्टर है, जो वोटर है, मतदाता है, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो प्रोसेस सेट किया हुआ था उसको सिर्फ ऑफिसर लोग खाली नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है कि गलत है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोल रहा है कि ये ठीक हुआ है और वो रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। तो हमारा पहला डिमांड था कि इलेक्शन कमीशन शुड कंडक्ट ए पीरियडिक प्रोसेस ऑडिट of the entire election process by independent auditors or the CAG and make such report public as is being done in several countries. ये था पहला मुद्दा। तो एंड टू एंड, नॉट खाली ये नहीं कि ईवीएम का काउंटिंग का कर दिया, फॉर्म 17C का प्रोसेस में रिकॉर्डिंग का कर दिया, पूरा एंड टू एंड वोटर लिस्ट पर से तैयार होता है तो उसका पार्ट वाइज भी किया जा सकता है। आपने एक वोटर इलेक्टोरल रिवीजन का टाइम फ्रेम में आपने कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। आप एक ऑडिट करिए
पे क्या होगा, सिस्टम कि अभी जो है इलेक्शन प्रोसेस, उसका मॉनिटरिंग सरकारी ऑफिसर ही कर रहे हैं. Develop a mechanism for involving citizens groups to co-monitor the election process from inception to end. एक सिटीजन ग्रुप बनना चाहिए. इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपको ये हम लोग को सब मानना पड़ेगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टेक होल्डर है. सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मतदाता, इलेक्टर्स, वोटर्स, इंडियन सिटीजन. तो एक सिटीजन ग्रुप का मैकेनिज्म होना चाहिए उसको को मॉनिटर करने के लिए. तीसरी बात, put in a mechanism for conducting concurrent audit during polling at booth level as well as during counting, after satisfactory completion of which the results should be declared. आप कंकरेंट ऑडिट कीजिए, जैसे कि कंकरेंट ऑडिट बैंक्स में होता है, ट्रांजैक्शंस में होता है. आजकल काफी हो गया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बहुत रियल टाइम भी हो सकता है, उसमें कोई डिले भी नहीं होगा. तो उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने एक सुझाव रखा हुआ है. चौथी बात है, अभी जो सिस्टम है, वीवीपैट्स जो आते हैं और जितने काउंटिंग होते हैं उसको मिलाया जाता है, वो बहुत कम है. हमारा डिमांड है कि टैलिंग ऑल वीवीपैट स्लिप्स विद द ईवीएम काउंट इन एवरी बूथ यूजिंग नाउ अवेलेबल एडवांस काउंटिंग मशीन्स. आजकल काउंटिंग करने के लिए बहुत जल्दी हो जाता है. आप नोट्स का बंडल देखिए, वो बैंक्स में इमीडिएटली कर देते हैं. तो आप वीवीपैट स्लिप्स निकाल के 100% उसको ईवीएम के रिजल्ट के साथ मिलना चाहिए. ये एक हमारा डिमांड था.